गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रभात चौहान आज लेक्चर लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सबसे पहले यूनिट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस। पहली इंट्रोडक्शंस में पहली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के मैकेनिज़्म को एनालाइज तथा स्टडी करते हैं तथा इसमें हम 5 वोल्ट सप्लाई से कम सप्लाई वोल्टेज पर भी कार्य करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। देयर आर 2 टाइप्स। 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? वे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्प्लीफाई कर देते हैं, उन्हें एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट हुआ हमारा पैसिव कंपोनेंट। नेक्स्ट हुआ हमारा पैसिव कंपोनेंट। वे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्प्लीफाई नहीं करते हैं, उन्हें पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। उन्हें पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। जैसे
रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आदि। आप सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसमें यहाँ पर आकर कि ये रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर होता क्या है। तो थोड़ा इसके बाद डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रजिस्टर। रजिस्टर वे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है उसे रजिस्टर कहते हैं तथा इसके इस गुण को रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका सिंबल है और मात्रक इसका ओम है। मात्रक क्या है इसका? ओम। ओम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया कैपेसिटर। अब दूसरा बात है कैपेसिटर। हम जानते हैं कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो वे कंपोनेंट आप लिख सकते हो, वे कंपोनेंट डायरेक्टली जो कि आवेश को स्टोर करता है, उसे संधारित्र अर्थात कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र अर्थात कैपेसिटर कहते हैं। सिंबल मात्रक, हम जानते हैं इसका मात्रक फैराड होता है। अब तीसरा कंपोनेंट है इंडक्टर। यह विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ा देता है। यह चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है तथा धारा बढ़ा देता है। इसे कुंडप्रेरक भी कहते हैं। इसका सिंबल मात्रक हेनरी होता है। अब हम डिस्कस करते हैं चालक पे। कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम 3 प्रकार के पदार्थ पढ़ते हैं। मुख्यतः हमारे इंजीनियरिंग में जो हम बात करते हैं मटेरियल की, अगर हम मटेरियल की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के मटेरियल हमें प्राप्त होते हैं। पहला होता है चालक, जिसे कंडक्टर कहा जाता है। एक होता है अर्धचालक, जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एक होता है कुचालक, जिसे इंसुलेटर कहा जाता है। ये हमारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पहले हेडिंग डालते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो पहली हेडिंग है कंडक्टर। कंडक्टर वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा या करंट ईज़िली फ्लो हो जाती है, ईज़िली
फ्लो हो जाती है उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे आयरन, वाटर, कॉपर आदि। अब नेक्स्ट है इंसुलेटर। अब पहले डिस्कस करते हैं इंसुलेटर। देखो वे पदार्थ जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाए तो हमारा कंडक्टर है, जैसे आयरन है, वाटर है, कॉपर इत्यादि, इसमें करंट इजीली फ्लो हो जाए। अब वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रभावित ना हो, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा अर्थात करंट, इलेक्ट्रिक करंट ईज़िली फ्लो ना करे, नहीं करती है, इंसुलेटर कहलाती है। जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, वुड आदि। अब देखो कंडक्टर में करंट फ्लो हो जाएगी, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन हमें दोनों से काम करने को सकता। तो हमें क्या काम कराना है, तो हमारे पास एक नया मटेरियल आता है जिसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। यानी वे पदार्थ जिसके प्रॉपर्टीज़ या गुण चालक तथा कुचालक दोनों के मध्य होते हैं, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन होती है कि वे मटेरियल जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं या होते हैं, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे मटेरियल्स हो गए। इसी में हमारी इंजीनियरिंग चलती है। और अगर देखा जाए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बनी है वो सब सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेकर ही बनी गई है। आगे जाके क्योंकि कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो हो जाएगी, तो लेकिन अगर हम कोई तार है, अगर मैं कोई तार लोहे का बनाता हूँ तो अगर आदमी छुएगा तो वो करंट लग जाएगा। यहाँ आदमी की सेफ्टी नहीं हो पा रही है। यहाँ अगर आदमी की सेफ्टी करता हूँ तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो हमने दोनों की चीज़ निकाली कि हमने ऐसा पदार्थ बनाया जो कुछ समय के लिए कंडक्टर की तरह कार्य करेगा, अर्थात यह पदार्थ रूम टेम्परेचर से कम पर इंसुलेटर की भांति कार्य करता है तथा उससे अधिक पर यह कंडक्टर की तरह भांति कार्य करता है। यानी अगर रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर काम करेंगे तो वो किसकी तरह कार्य करेगा, इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। और रूम टेम्परेचर से ऊपर हम काम करेंगे तो किसी तरह कार्य करेगा, कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसी सेमीकंडक्टर से हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग चलती है। अब हम इसी के आगे पढ़ेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे बेन डायग्राम। अब हम जितने भी ये मटेरियल हैं इसको हम बेन डायग्राम की सहायता से एक्सप्लेन करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं बेन डायग्राम ऑफ मटेरियल, एनर्जी बेन डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मटेरियल। एनर्जी बैंड डायग्राम, पहली बात तो एनर्जी बैंड डायग्राम का मतलब क्या है कि किसी भी मटेरियल के अंदर 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। किसी भी मटेरियल में 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, एक होता है
सॉरी, एक होता है बैलेंस बैंड और एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। इसको हम हायर एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं, हायर एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं, और ये होता है आपका लोअर एनर्जी लेवल। इन दोनों के बीच के गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, तो आप लिख सकते हो, अगर हेडिंग डाल लें फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो लिख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसका मतलब ये है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के अंतराल को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इसे EG से दिखाया जाता है, ठीक है। बैलेंस बैंड को लोअर एनर्जी बैंड भी कहा जाता है या निम्न ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं हिंदी में, और कंडक्शन बैंड को उच्च ऊर्जा स्तर, इसके बीच के गैप को ये बोला जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं, हर मटेरियल का अपना अलग अलग होता है। जैसा पहला है कंडक्टर। अब हम कंडक्टर को एनर्जी बैंड डायग्राम से समझते हैं। अब अगर कंडक्टर को लेकर एनर्जी बैंड डायग्राम समझाता हूँ, जैसे कि ये डायग्राम है, आप डायग्राम को देख के समझ रहे होंगे। मैंने आपको बताया, ये मान के चलो ये इसका डायग्राम, इसे हम कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस। तो आप बोलोगे किसी कंडक्टर में, आप लोगों कंडक्टर मटेरियल में, कंडक्टर में दो प्रकार के बैंड या एनर्जी बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, या इसको निम्न ऊर्जा स्तर बोल देते हैं, इसको उच्च ऊर्जा स्तर बोल देते हैं। इसमें दोनों बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, अर्थात एनर्जी गैप ज़ीरो होता है। यानी ये आपका ये और ये आपका, यानी एनर्जी गैप कैसा होगा, ज़ीरो। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। इसीलिए यह करंट को इजीली फ्लो करा देते हैं, इसीलिए यह करंट इजीली फ्लो करा देते हैं। अब हम बैंड डायग्राम समझते हैं इंसुलेटर का। अब हम समझते हैं इंसुलेटर का।
इंसुलेटर में क्या होता है कि दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत अधिक होता है। और लिखोगे, डायग्राम इस तरह से बनाओगे, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच का ये एनर्जी गैप। तो आप लिखोगे दोनों बैंड्स के बीच अधिक गैप होता है, के बीच अधिक गैप होता है, अधिक गैप होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड पर आसानी से नहीं पहुंच पाते। अब ये तो हो गया इंसुलेटर। अब हम बात इसको समझते हैं सेमीकंडक्टर। तीसरा क्या हमारा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इसमें आप लिखोगे, इस सेमीकंडक्टर में, बेसिकली सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर से ज़्यादा तथा इंसुलेटर से कम होता है। इसका अगर मान के चलें कि 5 वोल्ट से बहुत अधिक होगा एनर्जी गैप, तो उसका 5 वोल्ट से कम होगा। यानी ये कह सकते हैं इसका क्या होगा, हमारा 5 वोल्ट से कम होगा। अब अगर मैं आपको तीनों को समझाऊं, अगर आपको डायग्राम देख के तीनों समझ में आ रहा हो, ये इसका ओवरलैप कर रहा है, ये किसका है, कंडक्टर का। आप यहाँ पर देख के समझ सकते हो। इंसुलेटर का ये हो गया, इसका गैप ज़्यादा है, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो ये प्रकार का हो गया सेमीकंडक्टर। बेसिकली आगे जाके हम यूज़ करेंगे, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इसमें एक्साइट होकर हमें कर देते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर। पहले तो अगर हम बात करें तो याद रखना कि कंडक्टर में अधिकतर आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये प्रैक्टिकली बात है। इस तरह से अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कि कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो सेमीकंडक्टर को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? तो हेडिंग डालते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वे सेमीकंडक्टर जो मुख्यतः पूर्ण रूप से प्योर अवस्था में पाए जाते हैं, वे सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि पूर्ण रूप से प्योर फॉर्म में प्राप्त होते हैं, उन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जैसे कि इन प्योर फॉर्म में हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, और भी होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रैक्टिकली सिलिकॉन कहाँ मिलता है, तो आपको देखो कि सैंड में प्राप्त होता है, और ये आपको कहाँ मिलता है? ऐश ऑफ कोल, कोयले की राख में मिलता है। ठीक है, ये हमारा सिलिकॉन में सैंड में सिलिका के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? सिलिका के फॉर्म में प्राप्त होता है, जो कि हमें प्योर फॉर्म में होता है, और ये हमें कोयले की राख में या ऐश ऑफ कोल में प्राप्त होता है। अब आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इससे पहले मैं कहते हैं कि ये तो हमारा प्योर अवस्था में, और प्रॉपर प्योर से तो हम कोई काम बना नहीं सकते हैं, तो हम इसके लिए पढ़ेंगे पहले डोपिंग। एक टॉपिक आता है डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है? व्हाट इज़ डोपिंग? तो आप कहोगे अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को टू एडिंग द इम्प्योरिटी इन the intrinsic semiconductor, to adding the impurity in the intrinsic semiconductor, that process are called doping। अर्थात शुद्ध सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने के, इसको हम क्या बोलते हैं? अशुद्धि। इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं हम? अशुद्धि बोल देते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्रकार शुद्ध, इसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध बोल देते हैं एक प्रकार से। जैसे इसका नाम इंट्रिंसिक, लेकिन हम शुद्ध कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर होता है, यदि इसमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? डोपिंग कह देते हैं। अब यहाँ बात आती है कि इम्प्योरिटी कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो दो प्रकार की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। वे पदार्थ जिनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे पदार्थ जिनके वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इम्प्योरिटी या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहलाते हैं। इन्हें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। इन्हें एक्सेप्टर या ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं। जैसे बोरॉन, इंडियम आदि। पेंटावैलेंट
वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे डोनर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। जैसे कि हमारा फॉस्फोरस, या तो एल्यूमिनियम हो गया, या फॉस्फोरस हो गया, गैलीनियम हो गया, इंडियम हो गया, एंटीमनी हो गया, आदि। अब इन इम्प्योरिटीज़ का हम इस्तेमाल कर सेमीकंडक्टर्स को बनाएंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, इस ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर हम केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो हमें किस प्रकार का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है।